करना ही पड़ेगा। अब ऐसे बढ़ता रहा तो ऐसे नॉर्मल थोड़ी हो गया है। अच्छा। और बताइए सर, कहाँ पर पहुँचे अभी? आपने कुछ स्टडी की या वही रिज्यूम करना है जहाँ पर हमने छोड़ा था? हम्म। हम्म। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करो। तो कई बार बनाना पड़ेगा। क्रिप्टोजन क्रिप्टो फाइल्स बनाता है। ये बनानी थोड़ी है, ये तो बनी बनाई मिलती है। मतलब अ, आप अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि इसको बिल्ड करना है? नहीं नहीं, इसको बिल्ड नहीं करना, इसको यूज़ करके क्रिप्टो मटेरियल बिल्ड करना होता है। नहीं, डाउनलोड होती है जब आपने वो एक कर्ल कमांड चलाई थी ना। आप 3-4 वीडियो पहले देखोगे, जो हमने बेस फोल्डर के अंदर एक कर्ल कमांड चलाई थी जिससे कि 1.4 हाइपरलेजर डाउनलोड हुआ था। ये डाउनलोड होती है, इसको बनाना नहीं है। ये चीज़ चेंज होगी जो आप कह रहे हो। ये दो चीज़ हैं। एक तो जो क्रिप्टोजन एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कमांड है, वो तो डाउनलोड होती है। उसके साथ आप जो YAML फाइल बनाते हो उसको, जिस पे वो चलती है, वो आपको बनानी पड़ती है। YAML फाइल मैंने आपको दिखाई थी ना इसकी, जिसमें एक ऑर्डरर और एक पेयर कॉन्फ़िग था। मैं आपको, नहीं, कन्फ्यूजन सबसे पहले ख़त्म करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी हाइपर लेजर के साथ अप्रोच क्या रहती है, और चैलेंज इस वजह से है ये
क्योंकि हाइपर लेजर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम एक एक चीज़ को सेपरेटली स्टडी करेंगे तो इट्स अ 6 months एफर्ट। जैसे जब हाइपर लेजर सेटअप होता है जिस पे हम एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें 4 मॉड्यूल्स तो आपने ही बताए हैं कि जो चलते हैं। एक तो CA, एक जिसमें MSP चलता है, एक पीयर जिसमें ब्लॉकचेन चलती है, एक ऑर्डरर जो ट्रांजैक्शंस को वो सीक्वेंस करता है, और एक एंडोर्सर वो पीयर का ही पार्ट होता है वो। तो इन सब मॉड्यूल्स को सेपरेटली स्टडी करना कि ये कैसे बने और कैसे चलते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी जो मेरी अप्रोच रहती है वो ये होती है कि आफ्टर वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट, जैसे हमने शुरू में बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन किया, फिर हाइपर लेजर के बेसिक्स किए, कंपोनेंट्स होते हैं इसके ये, उसके बाद थर्ड स्टेप दैट आई यूजुअली फॉलो इज़ कि हाइपर लेजर का एक बार इंस्टेंस सेटअप हो जाए, मतलब जिसके ऊपर हम फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे। इसका रीज़न ये है कि इंस्टेंस सेटअप करना इज़ नॉर्मली 1 या 2-3 बार एक प्रोजेक्ट में होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। फिर बार बार उसे इंस्टेंस को बस चलाना होता है। और इंस्टेंस सेटअप करने का मतलब एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो हाइपर लेजर में सब कुछ डेवलपर को करना पड़ता है, लेकिन उसमें डेवलपर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो एक सर्वर पर बनेगा और वो सर्वर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम चला रहे हैं, क्रिप्टोजैन और पीयर कमांड और वो सब, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा। बट जब अब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ क्या करती है। प्रैक्टिकली आपने ना भी चलाई हो, बट यू शुड नो द आंसर, क्योंकि इंटरव्यू में सब कुछ पूछते हैं। नहीं, आप मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा डिटेल में, एक एक स्टेप के ज़्यादा डिटेल में जा रहे हो। आपकी स्ट्रैटेजी वैसे दैट इज़ फाइन। अगर मतलब कई लोगों को होता है कि जो हम कर रहे हैं उसकी एटलीस्ट बैकग्राउंड पता हो कि क्यों कर रहे हैं, और उसका आगे किस अलग तरीके से अगर करना हो तो आगे हम कैसे करेंगे, एंड दैट्स फाइन। बट इससे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। में किसी स्पेसिफिक चीज़ में आप हो रहे हो, या इन जनरल प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उसमें? ओके।
ये फाइल तो हाइपरलेजर रिलीज़ के साथ आती है। मतलब जो भी दो फाइल आप वापस डॉक्यूमेंट में जाओ, मैं आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। आपको ये समझ आ गया डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है? हम्म। तो बिल्कुल वही है इसका रीज़न। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है क्रिप्टोजेन का, ये सीए से रिलेटेड है, राइट। अब ये बहुत हाई लेवल स्टेटमेंट है, इसमें ये तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट का स्टेटमेंट है, राइट। इसमें नहीं, मैं बताता हूँ आपको चैलेंज कहाँ आता है। जो जैसे डेवलपमेंट करता है ना, जैसे आप डेवलपमेंट करते हो, मैं भी डेवलपर हूँ। अगर मेरे को ये बोला जाता है कि एक दूसरा सिस्टम बनाना है, आर्किटेक्चर बनाना है पहले उसका, उसमें ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अब मुझे ये तो पता नहीं कि 5 चीज़ें जब डेवलपमेंट में जाएंगी तो कैसी बनेंगी। मुझे बोला गया है कि 2 वेब सर्विस होनी चाहिए, एक बैच प्रोसेस होना चाहिए, एक लॉगिंग प्रोसेस होना चाहिए और एक एमक्यू मतलब मैसेजिंग प्रोसेस। तो अब मुझे ये तो नहीं मालूम ना कि आगे जाके क्या होगा उनका, वो कैसे बनेंगी। मेरे पास आर्किटेक्चर बनाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने 5 कंपोनेंट्स उसके बना दिए डिब्बे, मतलब डायग्राम में, और मैंने बोला ये कि आपस में ऐसे इंटरेक्शन करेंगी, यूज़र को ये दिखेगा। अब क्योंकि मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि क्या टेक्नोलॉजी होगी, मैंने ये नहीं सोचा कि जावा में बनेगा, नोड में बनेगा, पीएचपी में बनेगा। मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि सर्वर कौन सा होगा, लिनक्स में डालूँगा, विंडोज़ या कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें फिर आगे डिसाइड होंगी इसके बारे में। अभी जो आप, और हो सकता है मेरी अप्रोच आपके साथ थोड़ी गलत हो कि पहले इंस्टेंस बना दो और फिर वो उसके ऊपर रिसर्च करो कि क्या क्या किया इंस्टेंस बना के। मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि एक बार वो एंड स्टेट आ गई जिसमें कि हमें सारे काम करने हैं, मतलब द सिस्टम इज़ रेडी फॉर मी, उसके बाद सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्योंकि हम हाइपर लेजर में कुछ चेंज तो करेंगे नहीं, राइट। हम ना तो सीए की जो लॉजिक है कि वो कहाँ से यूज़र्स की इंफॉर्मेशन रीड करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई के स्टेज पर करेगा, ये हम चेंज नहीं करेंगे। हाइपर लेजर ने जैसा बनाया है हम वही फॉलो करेंगे। तो द प्रॉब्लम देन इज़ कि हमें अब ये समझना है कि हाइपर लेजर ने ये बनाया कैसे है। हमें ये समझना नहीं है कि सीए एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें क्या क्या हम यूज़ करके बनाएंगे। तो हाइपर लेजर ने जो जो बनाया है वो एक बॉयलर प्लेट चीज़ है। हाइपर लेजर कहता है कि क्रिप्टोजन फाइल से
जो आप क्रिप्टो मटेरियल बनाते हो, जो 2 फ़ोल्डर आपके बनते हैं, वो 2 फ़ोल्डर मुझे चाहिए टू सेटअप माई सीए। और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए आप एक जेनेसिस ब्लॉक, जो ब्लॉकचेन के लिए जो जेनेसिस ब्लॉक बनाते हो, वो मुझे क्रिप्टो टी एक्स जेन से जो फाइल बनती है वो चाहिए मुझे। तो मेरा टास्क थोड़ा इस तरह से इजी हो जाता है कि हाइपर लेजर को पूरा सेटअप करने के लिए जो जो चीज़ हाइपर लेजर कह रहा है वो मैं करता जाऊँ, विदाउट गोइंग इन टू हाइपर लेजर इंटरनली इन्हें कैसे यूज़ कर रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो इसी पर्पज़ से बना है कि फॉर समवन हु अंडरस्टैंड्स थोड़ा सा लिनक्स कमांड एंड अंडरस्टैंड्स फाइल सिस्टम क्या होता है, उसके लिए हाइपर लेजर सेटअप करना इजी हो जाए। तो हमारा जो पूरी एक्टिविटी है वो हाइपर लेजर सेटअप करना है, वो तो आपको बात समझ आ गई, राइट। और इस एक्टिविटी के एंड में हमारे पास एक हाइपर लेजर का इंस्टेंस चलता हुआ बन जाएगा, जिसको कि हम यूज़ करेंगे। हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम उसे यूज़ करेंगे। अब क्योंकि इथेरियम या बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है उसमें वो पार्ट ऑलरेडी हो रखा है, वो इथेरियम वालों ने जो इथेरियम की ब्लॉकचेन बनाते हैं, या लाइट कॉइन वाले जो पब्लिक ब्लॉकचेन है लाइट कॉइन की या बिटकॉइन, ये सब कम्युनिटीज़ ने पूरा ये सेटअप करके चला दिया उसे, और लोगों ने अपने नोड्स के साथ सिंक्रोनाइज़ कर लिया। तो ये मुझे बना बनाया मिलेगा। फिर मेरा काम बहुत इजी है कि मुझे किसी भी नोड से कनेक्ट करके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलाना, अपनी एप्लीकेशन चलाना करना है मुझे। ऑल आई हैव टू डू इज़ दैट्स इट। उसके में मेरे को नेटवर्किंग का काम नहीं करना कि ये नोड उससे कनेक्ट कैसे होगा, मेरे को नेटवर्किंग का काम नहीं करना, वो मुझे क्रिप्टोग्राफी का काम नहीं करना कि मेरी की जो है वो वैलिडेट कैसे होगी नोड पर। और ये सारी चीज़ हाइपर लेजर में नहीं है क्योंकि कोई टेस्ट एनवायरनमेंट मुझे मिलता नहीं, राइट। इसीलिए मुझे ये सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, विच इज़ अ बिट डिस्ट्रैक्टिंग ऑल्सो, क्योंकि एक डेवलपर के लिए ये कोर चीज़ें नहीं है। डेवलपर को तो कोड लिखना करना चाहिए, 99% डेवलपर का काम कोड लिखने में जाना चाहिए। बट क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है हाइपर लेजर का, तो हमें ये सब करना पड़ रहा है। आप एक चीज़ कर सकते हो, मतलब आप दिन में कितनी देर पढ़ते हो? ओके, एक IBM ने हाइपर लेजर का एक टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, उसका नाम है ब्लू मिक्स। ब्लू मिक्स तो IBM की वो है, जैसे अमेज़ॉन है ना, वैसे IBM ने बनाई है ब्लू मिक्स। उस पर वो फ्री हाइपर लेजर देते हैं। देखो, बंद तो नहीं कर दी उन्होंने। एक मिनट, आप, मैं आपके स्क्रीन शेयर से हट गया था। हाँ, IBM क्लाउड खोलो। इन्होंने बंद कर दिया यार, इन्होंने बंद कर दिया। एक मिनट, आपने जब आप जो हाइपर लेजर का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा ना, तो आपने प्लेग्राउंड पढ़ा होगा कहीं पर, आपको याद है?
IBM ने ये प्लेग्राउंड का जो इंस्टेंस है ना, ये एक बनाकर रखा हुआ है। वो आप उसे, अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि पहले वो, अब इन्होंने शायद बंद कर दिया, क्योंकि वो हमारा काम इस तरह से इजी कर देता कि ये जो आप स्टेप्स कर रहे हो वो ऑलरेडी उन्होंने किए हुए थे प्लेग्राउंड के अंदर, और वो हमें सिर्फ एक्सेस करना था इंटरनेट से। बट एनीवे उसको छोड़ दो, आप फिर हमें करना पड़ेगा। अब आप मुझे सजेस्ट कर दो, जो या तो हम ये है कि एक एक इसके स्टेप्स में जाएं, विच वी कैन डू, या हम जो एक बार पूरा इंस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर लें। आप जैसा सजेस्ट करोगे मैं वही करूँगा। अच्छा, ओके। राइट। तो आप एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप इतना पढ़ रहे हो ना, तो आप वो एक ही डॉक्यूमेंट से पढ़ो जो हाइपरलेजर का रीड द डॉक्स है ना। हाँ, उसमें सीक्वेंस में पढ़ो। मतलब जैसे आप क्रिप्टोजेन पर आगे आ गए ना, क्रिप्टोजेन पर मत आओ सीधा, हाइपरलेजर के जैसे सबसे पहला जो पेज है उससे फिर नेक्स्ट 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 करते जाओ। हाँ जी। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे वीडियो आप देख लो, अब ये इसमें नीचे जाके नेक्स्ट, तो अभी क्या हो रहा है कि आप, हो सकता है कि इसमें जो आगे लिंक आ रहा है कमांड रेफरेंस, जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, उसमें कमांड रेफरेंस है एक, नीचे जाओ, बैक जाओ अपना। ये इसमें इसके टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इंट्रोडक्शन, व्हाट्स न्यू, ये सब। इसमें आप ये सीधे कमांड रेफरेंस में पहुंच गए हो, और वहाँ पर क्रिप्टोजेन है। उसके पहले आपको जो चीज़ें करनी है, लाइक इंट्रोडक्शन, व्हाट्स न्यू छोड़ दो, रिलीज नोट्स, की कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, गेटिंग स्टार्टेड इज़ इम्पॉर्टेंट, डिप्लॉय डेवलपिंग एप्लीकेशंस। इसमें 3-4 ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जो कि आप सीधा कर सकते हो, तो इसको सीक्वेंस में करो। सीक्वेंस में करने का ये फ़ायदा है कि जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू रीच टू अ सर्टन टॉपिक, वो पहले आपको समझ पता हो जाएंगी। हाँ, वो चीज़ मत करो ना। जैसे क्या होता है, जैसे आपने कोई टॉपिक उठाया, दैट MSP, राइट,
उसमें आपने थोड़ा सा इसमें से पढ़ा, फिर आपने उसको गूगल करा, कुछ चीज़ों को वो वहाँ से पढ़ी, देन व्हाट हैपन्स इज, एक तो जो एमएसपी से पहले आपको पता होना चाहिए वो नहीं पता, क्योंकि यू स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ टॉपिक। और दूसरा, इंटरनेट पर सर्च करने की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने नोट के लिए आपको एक बुक भेज दी थी, राइट। बुक्स में क्या होता है, सीक्वेंस में चीज़ होती है। फॉर चैप्टर 3 यू शुड फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर 2, फॉर चैप्टर 2 यू शुड फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर 1। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग पे बिल्डअप होती है। जब हम इंटरनेट पर पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही थोड़ा एडवांस्ड हो जाता है, तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यू गेट स्टक। इंटरनेट पर नॉर्मली तब करना चाहिए जब हमें एक टॉपिक पूरी तरह आता हो, बट उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी हो कि क्रिप्टोजन में मेरे को ऑर्डर जो है उसको अलग फाइल में डालना है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ ऑर्डर का कॉन्फ़िग, देन यू गो टू द इंटरनेट। अब हाइपर लेजर की बुक मेरे पास कोई है नहीं, क्योंकि इसकी बुक आई थिंक 1.4 की कोई छपी नहीं है, एज फार एज आई नो। अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। बेस्ट रेफरेंस जो है, जो एंड टू एंड हाइपर लेजर सिखाता है, वो यही है। इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप फैब्रिक की फंक्शनैलिटी पे जाओ, एक एक चीज़ इसको समझ में आ जाए आपको। जो कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, कार्ड वाला कॉन्सेप्ट कंपोज़र से आता है। वो कंपोज़र और प्लेग्राउंड कार्ड यूज़ करते हैं। अब हाइपर लेजर ने खुद डेप्रिकेट कर दिया कंपोज़र। आप गूगल करके देखो, आपको हाइपर लेजर कंपोज़र डेप्रिकेट ये गूगल करो तो आपको उसमें दिख जाएगा कि कंपोज़र अब ये हटा रहे हैं अपने उससे, हाँ, डेप्रिकेट। हाँ, यही ये 20 अगस्त लिखा है ना, तो कंपोज़र पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसमें? इसमें एमएसपी में जो कार्ड का एग्जांपल है वो कंपोज़र के हिसाब से है। वो आप समझ लो, उससे कार्ड को आप की समझ लो कार्ड की जगह। अब चैलेंज ये है कि अगर जैसे आप ये पूरा सीक्वेंस में पढ़ लेते हो, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब टॉपिक्स देख रहे हो इसके, हाइपर लेजर फैब्रिक क्या है, उसमें फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, दिस इज़ अ ह्यूज डॉक्यूमेंट, इसकी पूरी बुक बन सकती है। ये अगर आप सारा कर लोगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो अभी हम कर रहे हैं वो इस पूरे सीक्वेंस में कहाँ लाई करता है। हम अभी जो कर रहे हैं दैट इज़ गेटिंग स्टार्टेड इसका नेक्स्ट टॉपिक है। गेटिंग स्टार्टेड इसी इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट, ये तो सब टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन में। नीचे जाओ, ये ऊपर गेटिंग स्टार्टेड है ना, इसमें एक मैंने आपको एक पेपर नेट का एग्जांपल बताया था कि वो उसको फॉलो करोगे तो आपको हम जो कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, हाइपर लेजर पेपर नेट करो, कमर्शियल पेपर है उसका नाम, हाइपर लेजर कमर्शियल पेपर, हाइपर लेजर कमर्शियल पेपर। अब ये जो, हाँ, इसको खोलो, ये कार वाला नहीं है, फैब कार अलग है। तो जो हम कर रहे हैं ना, वो उसकी सारी एक्टिविटीज़ आप इससे मैप कर सकते हो। अब चैलेंज थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है कि हम सारी
चीज़ एक सीक्वेंस में करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि बेसिक्स जो हैं हमें जो 4 कंपोनेंट्स और वो क्या करते हैं वो पता है, राइट। एक बार इंस्टेंस बन जाएगा और आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करोगे ना, तो आपका फोकस कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगा। फिर आप ये मान लोगे कि हाइपरलेजर तो चलता हुआ मुझे मिलेगा। 99 तो नहीं, 90% हमें चलता हुआ मिलेगा। अगर आप छोटी कंपनी में जाओगे तो ऐसा होगा, जैसे आप मान लो अभी आपकी कंपनी में अभी कितने लोग हैं? हाँ, 201 लोग हैं तो डीबीए अलग होगा। और आप, हाँ नहीं मैं मान गया आपकी बात। जैसे आप अब जो इंटरव्यू दोगे उसमें आपकी कोशिश यही होगी कि आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से थोड़ी सी बड़ी कंपनी में जाओ, राइट। तो वो जब आप जाओगे तो चांसेस यही हैं कि आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपकी पूरी कंपनी के लिए अलग मिलेगा। उसका ये काम होगा कि वो सेटअप करे, आपको एक क्लाउड बना कर दे जिसमें आप हाइपरलेजर का कोड इम्प्लीमेंट करो कॉन्ट्रैक्ट का, और एसडीके बनाओ उसके ऊपर। जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट लिखना विच इज़ स्मॉल एंड ईजी, दूसरा एसडीके यूज़ करके एप्लीकेशन बनाना उसके ऊपर। मेजर चीज़ उसी में, मेजर एफर्ट हमारा उसमें जाना चाहिए, क्योंकि हाइपरलेजर तो एक तरह से खुद भी एफर्ट यही करता है कि डेवलपर को हाइपरलेजर के अंदर ना घुसना पड़े, वो सिर्फ हाइपरलेजर को यूज़ करे। सारी हाइपरलेजर कम्युनिटी का यही पर्पज़ है, वो यही चाहते हैं कि हमारा पूरा प्रोसेस इतना इजी हो जाए कि डेवलपर एक दिन में सीधा कॉन्ट्रैक्ट लिख के अपना जो उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है वो कंप्लीट करे, इंस्टेड ऑफ हाइपरलेजर में टाइम लगाने। बट यही है कि अगर हमें उस स्टेज तक भी पहुंचना है तो एक हाइपरलेजर का इंस्टेंस तो चाहिए ही, इसीलिए हमें वो सारे स्टेप्स चलाने पड़ रहे हैं। 2.0 के बाद आई थिंक ये वंस 2.0 के लाइफ साइकिल में ही एक दो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएंगे ये, जो कि बना बनाया आपको सिंगल क्लिक से बना बनाया मिल जाए इंस्टेंस। फिर आपको वो सब करना ही नहीं पड़ेगा जो अभी डॉक्यूमेंट में आप कर रहे हो। नहीं तो अभी तो वो करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ना और कुछ मत पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना, सिर्फ ये वाला पूरा सीक्वेंस नेक्स्ट नेक्स्ट करके पढ़ना। जैसे इंट्रोडक्शन का सारा पढ़ के फिर नेक्स्ट पे व्हाट इज़ न्यू, न्यू वाला पढ़ लेना, फिर उसके बाद रिलीज नोट्स, ऐसे करके सीक्वेंस में। नॉट दैट कमर्शियल वाला आपको बताया था कि ये जो हम कर रहे हैं वो इससे रिलेट करता है, अभी आप इसे मत पढ़ो। आप जो एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो दैट कैन ओनली बी डन बाय सीक्वेंस रीडिंग। तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ो पूरा, एक एक वर्ड उसका समझ, मतलब एक एक वर्ड तो नहीं, एक पूरा पैराग्राफ का इंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें बीच में क्लिक मत करना, जैसे इंट्रोडक्शन में जैसे प्री रिक्विजिट्स का लिंक दिया हुआ है, तो डोंट गो एंड क्लिक ऑन दैट एंड स्टार्ट स्टडिंग दैट, वो मत करना। या जैसे इसमें एस डी के का लिंक दिया हुआ है तो आप एस डी के पर मत चले जाना। आप सीक्वेंस में पढ़ो, एक एक पूरा पेज पढ़ के फिर नेक्स्ट जाकर, ये नेक्स्ट बना हुआ है ना, ये ऐसे करोगे तब आपको पहले क्या करना था और पहले क्या हाइपरलेजर में है, फिर उसके ऊपर और स्पेसिफिक और ऐसे आपको समझ आएगी चीज़। मैं जो कह रहा हूँ उसे हाँक बंद करके फॉलो करो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या हो रहा है। उसका जो हम कर रहे हैं उसका पर्पज़ थोड़ा डिफरेंट है। उसका पर्पज़ ये है कि एक हमारे पास हैंड्स ऑन वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाए। वो हैंड्स ऑन वर्किंग एनवायरनमेंट हमें हेल्प करेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट कोड कैसे लिखना है और डिप्लॉय करना है, वो हमें करने में हेल्प करेगा। वो उसको आप कॉन्सेप्ट से रिलेट मत करो, वो हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो है उसके लिए हेल्प कर रहा है। मतलब इट्स पॉसिबल दैट क्या आपको क्रिप्टोजन का कुछ भी ना पता हो तब भी आप हाइपरलेजर पे काम कर रहे हो।
अच्छा अच्छा। ओके, तो आप ऐसा करो, आप बिल्कुल भी जो हम कर रहे हैं ना उसके बारे में सोचो मत, वो बस करो। और ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू कर दो, जो भी आपका पढ़ने का टाइम है इसमें लगाओ। ये डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में पढ़ो, डू नॉट गो इन डेप्थ ऑन एनी टॉपिक। एक पूरी रीड आपकी हाई हाई लेवल की हो जाएगी, तो आपको मोटा मोटा समझ आ जाएगा। उसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, देन वी कैन डिस्कस। जो मैं डॉक्यूमेंट से करवा रहा हूँ ना आपको, उसमें बिल्कुल मत जाओ, उसको जैसा मैं कह रहा हूँ आँख बंद करके करते रहो। नहीं, आप सही कह रहे हो। अब चैलेंज एक ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें हाइपरलेजर नहीं है, इनफैक्ट उसमें जावास्क्रिप्ट भी नहीं है। और ये मैं आपसे कहने वाला था कि आप मेरे को अपना रेज्यूमे भेज दो, क्योंकि जब आप अब अप्लाई करोगे तो उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप सीधा ये कहते हो कि मैं पावर बीआई में हूँ और अब मैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो आपकी मतलब प्रेफरेंस कम हो जाएगी। तो एक प्रोजेक्ट आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। तो वो उसमें कैसे डाला जाए वो मैं उसको एडिट करके आपको उसमें भेज दूँगा, और उसके बारे में आपको पूरा इनसाइड आउट पता मतलब बता दूंगा कि कैसे हो रहा है उसमें। तो ये क्वेश्चन कि आपने ये कैसे किया, वो पूरा एक दो क्लास में मैं आपको एक एक ढंग से बताऊंगा। लेकिन हाँ, इससे मेजर प्रॉब्लम हो रही है सर, मेरी बहुत सारी क्लासेस मतलब इधर उधर हो रही हैं उसके बाद। नहीं, वो आप रिस्क बिल्कुल मत लो। क्लासेस और नौकरी वगैरह ये सब आगे की चीज़ है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी टाइम आपको लगेगा मैं लगा के आपको सारा समझाऊंगा, उसमें आप चिंता मत करो कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो रह जाएगी। आज मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहा हूँ एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, बट ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अहेड ऑफ सीक्वेंस हैं, वो उसका भी एक रीज़न है। लेकिन आपको समझ नहीं आई तो आगे क्लासेस करके वो एक एक चीज़ हम पिकअप करेंगे, जब तक आपको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा दैट आई स्टडीड दिस एंड आई अंडरस्टूड द रीज़न बिहाइंड इट, उसकी जो टेक्नोलॉजी स्टैक है वो समझना, तब तक वी विल नॉट स्टॉप। लेकिन टाइम लगेगा, सो वो आपको अब उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि टाइम लग सकता है। दो रीज़न हैं, एक तो हम मिल नहीं पा रहे, और दूसरा रीज़न ये है कि वो आप बैकग्राउंड एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो आप। तो 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 हाइपर लेजर तो एक डेवलपर के लिए 3 स्टेप्स आगे की चीज़ है। आपको नोड अभी आप जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ रहे हो, तो इट विल डेफिनेटली बी चैलेंजिंग कि आप सीधा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आ जाओ आफ्टर व्हाट योर बैकग्राउंड इज़। वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। आप मतलब अगर आप ये कर पाते हो तो एक खुशी की बात है। एट द सेम टाइम जो जो आपको समझ नहीं आएगा वो एक एक करके आप लिखते जाओ। जैसे आप कोई चीज़ कहीं पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना, तो डोंट फॉलो इट अप,
उसे आप लिख दो कि मैंने यहाँ तक इतना किया, ये मुझे समझ आया था इसमें, और आगे मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है, वो ये है। एंड देन डोंट परस्यू इट, क्योंकि इंटरनेट पर ढूंढने से प्रॉब्लम ये होती है कि अलग, एक तो इंटरनेट पर बहुत सारे सोर्सेज हैं और हर सोर्स अपनी लेवल की डिटेल में है, कि कुछ सोर्सेज सिर्फ इतना बता रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि आप कंफ्यूज हो जाओ। को मैं भी अगर कोई नई चीज़ पढ़ूंगा इंटरनेट से, मैं हो जाऊंगा। तो प्रेफरेंस मेरा बुक्स का इसीलिए ही रहता है। बट एट द सेम टाइम सोर्सेज भी इंटरनेट ही है। अभी हमारे पास बुक्स मैं देखता हूँ मिल जाएगी तो आपको फिर मैं वही रिकमेंड करूँगा कि बुक पढ़ो अगर मुझे मिलती है। तब तक आप इसमें, इस डॉक्यूमेंट से अलग मत हटना, डोंट गो एनीवेयर, इसी में रहना है और क्लिक्स नहीं करना कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है तो मैं इसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ। उसे सीक्वेंस में एक के बाद एक 2-3 रीडिंग्स भी लग जाए दैट्स फाइन, तो आपको समझ आ जाएगा। हम क्लास में ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, 1-1.5 घंटा होता है जो। तो आप ये फॉलो करते रहो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप। प्री रिक्विजिट, हाँ ये पढ़ना जो नहीं, आप ये सब मत जाओ, इसके लेफ़्ट वाले मेन्यू से क्लिक मत करो, आप बस नेक्स्ट नेक्स्ट करो। ये जो नेक्स्ट है ना, नीचे जाओ। हेलो, 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 हेलो। हाँ अब आ गई। हाँ ये मतलब कोई भी आप टॉपिक की लाइन से बाहर मत जाना, नेक्स्ट करके ही जाना, ये कह रहा था मैं। और इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती ना, तो आप इंटरनेट पे गूगल मत करना, उसको मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब हम वापस अपने उस पर आते हैं जो हम कर रहे थे। आप एक बार अपना वो खोलो, वर्चुअल बॉक्स। ये बंद कर दिया था आपने? ओके। आप बेस फोल्डर में जाओ एक्सप्लोरर से। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, वो कुछ बीच में चली जाती है आवाज़। हेलो, आ रही है अब मेरी आवाज़? आप बीच में चली जाती है। बेस के बाहर जाओ, मतलब हाँ ये वाला ऊपर वाला भी। आप इसमें राइट क्लिक करके इसे टर्मिनल से खोलो। नहीं, बेस में ही रहो, अंदर बेस के अंदर जो बेस है उसमें नहीं जाना। अब इसमें यहाँ राइट क्लिक करके कंसोल में खोलो इसको। इसको नहीं, यहाँ खाली स्पेस में राइट क्लिक करके। अब इसमें डॉकर कंपोज अप, नहीं स्पेस नहीं है, हाइफन है। कंपोज
हेलो। बीच बीच में आपकी आवाज़ चली जाती है, मतलब एकदम ब्लैंक सा हो जाता है और ये मूव भी नहीं कर रहा स्क्रीन शेयर। हेलो। दिख तो रहा है। हाँ अब दिख रहा है, बीच में मतलब अब एकदम नॉर्मल हो गया, बीच में कुछ चला जाता है। हाँ इसमें अब आप क्या करोगे, नो प्रॉब्लम। इसमें आप ये एक्सपोर्ट इमेज टैग इक्वल टू 1.4। ये फैब्रिक पियर उड़ क्यों गया? इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट। चलो हो सकता है वो लेटेस्ट की वजह से ही हो। करना आप एक्सपोर्ट इमेज टैग, फिर चली गई आवाज़। उधर ही टाइप कर लो आप, ये डॉक्यूमेंट खोलने की ज़रूरत नहीं। उसी में कंसोल में ही टाइप कर लो, ये बार बार आपको ये करना पड़ेगा जब भी खोलोगे ना, तो इमेज टैग को आपको बार बार सेट करना पड़ेगा। फिर चली गई आवाज़। हेलो। 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 हाँ जी सर, ये बीच में एकदम आवाज़ चली जाती है और स्क्रीन भी नहीं हिलती। हेलो। मैं फ़ोन करता हूँ। हाँ जी, बीच बीच में आवाज़ में चली जाती है और स्क्रीन शेयर भी हैंग हो जाता है। तो मैं फ़ोन से आपको बताता जाऊँगा, कोई एरर आए तो आप मुझे बता देना। स्क्रीन शेयर नहीं चल रहा, आपने कुछ किया नहीं है क्या? एंटर करो। हाँ दिखाई दे रहा है। नहीं लेकिन वो हैंग है, मतलब आगे नहीं चल रहा कुछ। और मेरे को आपकी उसमें आवाज़ आई नहीं रही। अब आई है आपकी, जो आपने 1 मिनट पहले बोला था ना, वो अब मुझे सुनाई दे रहा है उस पर। हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ अब डॉकर कंपोज आप करो। अब ये पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर के एरो से आ जाएगा वो आपको। हाँ
अब फिर आवाज़ चली गई आपकी इसमें, और स्क्रीन शेयर भी नहीं चल रहा आगे। हाँ एंटर कर लो, कर दो एंटर। हाँ जी। अब एक नई टर्मिनल विंडो, ये तो स्टार्ट हो जाएगा, एक नई टर्मिनल विंडो खोलो। हाँ इसमें आप डॉक्यूमेंट से जो पेयर कमांड है ना, उसके उससे CLI में जाओ। पेयर कमांड वाला जो सेक्शन है उसमें CLI, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ जी। हाँ जी। मैं फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट कमांड चलानी है, एक्सपोर्ट ऑर्डर इक्वल टू। नीचे नीचे ये वाला नहीं, नहीं 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 नहीं, नीचे वाला। हाँ जी। ये जो टर्मिनल है ये अब, हाँ टाइप करो पहले, राइट क्लिक करके पेस्ट करो। हाँ अब एंटर कर दो। हेलो। हाँ जी। अब इसके नीचे वाले कमांड चलानी है जो चैनल क्रिएट करती है। मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम आई थी, और अगर ये प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें फिर से करना पड़ेगा वो सारे स्टेप।
हेलो, इसकी आउटपुट अच्छा ये रही फॉरबिडन। अब ये अम, आप एक जो डॉक्यूमेंट ये पूरा हमें डिलीट करके फिर से करना पड़ेगा, और जो भी हमने स्टेप्स किए थे, ठीक है। आप इसको एग्ज़िट कर दो। अब वापस उस टर्मिनल में जाओ, दूसरे वाले में। अब इसे कंट्रोल सी कर दो। अब डॉकर कंपोज डाउन कर दो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, अब आइए। हाँ, अब आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट में हमने शुरू से स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे फोल्डर्स डिलीट करके वो सारा फिर से करने हैं। हाँ, हाँ, ये आपने एक टेक्स्ट नोटपैड सेव किया था ना, इसमें वो खोलो। इसमें था, आई थिंक बेस के अंदर ही था। नहीं है। हाँ, स्टार्ट हाइपर लेजर। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, सबसे पहले आप बेस फोल्डर में जाओ, और वो क्रिप्टोजन और वो फोल्डर डिलीट कर दो। कॉन्फ्लिक्ट टीएक्स चैनल आर्टिफैक्ट। इसके बाहर ये चैनल आर्टिफैक्ट्स और क्रिप्टो कॉन्फ़िग, ये दोनों डिलीट मार दो। हेलो, अब डॉक, अब वो कंसोल में जाओ, हाइपर लेदर वाले। हेलो, हाइपर लेदर कंसोल में। अब डॉकर सिस्टम प्रून, एंटर। अब वाई कर दिया था इसको आपने? हैं? हेलो, हेलो, हाँ, इसमें वाई करना है। ये बीच बीच में आपकी वो चली जाती है बिल्कुल आवाज़, और समझ लीजिए। अब वो
वो फिर डॉक्यूमेंट में जाओ आप और उसमें शुरू में क्लीन अप के जो स्टेप्स हैं वो चला दो। डॉक्यूमेंट खोलना। हाँ, वो हमने डॉकर सिस्टम डॉकर डाउन किया था तो वो अपने आप प्रून हो गया था, पर फिर भी हमने चला दिया। हाँ, ये यही होंगे, ये दोनों चला दो कमांड्स, डॉक्टर वॉल्यूम आरएम, ये दोनों कमांड्स चला दो। कर लो डॉकर इमेजेस। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इमेज नहीं है। अब आप वापस वो डॉक्यूमेंट खोलो, वो वॉल्यूम्स डिलीट करने हैं सारे। आई थिंक वो प्रीवियस वाला एक वॉल्यूम रह गया था, उसे भी डिलीट कर दो। डॉकर वॉल्यूम एलएस। आपने एक गलत काम किया है, ये गलत काम किया आपने। आपका दो चाय कप वो आपने नीचे रखा था, फिर मम्मा वो चाय अब आपका कप टूट गया। ये सब आपके ही पापा के काम है मम्मा। हाँ जी, बस ये सारे डिलीट कर दो। ये दोनों जो लिखे हुए हैं वो तो कर ही दो, साथ में वो ये जो नेम है इसको कॉपी पेस्ट करके बाकी दोनों भी डिलीट कर दो। आरएम राइट क्लिक से होता है, आप एरो कर दो। आप कंट्रोल सी कर दो, चले जाएगा। कंट्रोल सी। अब आरएम, हाँ वो जो ऊपर लिखे हुए हैं ना वो दोनों मैंने पेस्ट करके आप चला दोगे, वो यही कमांड है वो। अब वो दूसरा वाला अब ये जो वैसे नाम है ना ये भी कर दो। हाँ, ये दोनों भी डिलीट कर दो। ये मेरे को इसकी कमांड पता नहीं, मैं वो वॉल्यूम डिलीट नहीं करना चाहता जो कि फिर वो पुल करे सारी इमेज। एलएस करना एक बार, डॉक्टर वॉल्यूम एलएस। हाँ हाँ, इसको आपने आई थिंक वो प्रॉपर नेम कॉपी नहीं हुआ।
अब जो आपके पास टेक्स्ट पैड में जो स्टेप्स हैं ना, वो फिर से करने हैं आपको एग्जीक्यूट। इसमें नहीं, आपके टेक्स्ट पैड में पूरे पाथ के साथ सेव्ड है वो। हाँ, सेकंड। इसमें भी चैनल आईडी डाल दो। आप ऐसा करो, ऊपर वापस टेक्स्ट पैड में जाओ, इसमें जो चैनल आईडी नेक्स्ट लाइन में लिखा है ना, माइनस चैनल आईडी ओमनी चैनल, नेक्स्ट वाले में, हाँ यही चीज़ कॉपी कर दो उसमें, चैनल आईडी वाला जो पार्ट है, सिर्फ चैनल आईडी तक। हाँ, ये पूरी कमांड ये चला दो, आई थिंक सेम कमांड है। हाँ 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 हाँ, ऊपर वाले डिलीट कर देना, वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब डॉक्यूमेंट में जाओ, अब डॉक्यूमेंट में कुछ एक्सपोर्ट कमांड होंगी, वो ये नहीं चलानी। ओके, हाँ इको जो है ना, हाँ तीनों को एक साथ कर दो। अब इसके आगे जो दो कमांड में आपके टेक्स्ट पैड में पड़ी हैं, वो दोनों एक साथ चला दें। सर 1 मिनट में अपना इंटरनेट जो है ना, वो 1 मिनट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो। ये नहीं करना, ये तो हो गया।
अब आप हाइपरलेजर चला दो, डॉकर कंपोज आप, अब डॉकर कंपोज आप। अब दूसरे वही चीज़ करनी है हमें फिर से, वो दूसरे टर्मिनल में। इसमें अब ये वो है ना, ये टर्मिनल यूज़ हो रहा है, इसमें हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। हाँ, अप एरो कर दो। हाँ जी, अब वो एक्सपोर्ट वाली जो कमांड है वो, अब चैनल क्रिएट वाली कमांड चलाएं। भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मेरे को आपको अपनी मशीन थोड़ी देर के लिए देनी होगी। अभी तो मेरे को आज कभी आपके पास टाइम है? हेलो 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 हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर। हाँ, अब आ रही है। आपको मुझे अपनी मशीन रिमोटली थोड़ा देनी होगी, जिससे कि मैं 3-4 बार यही चीज़ चला के उसे फिक्स कर पाऊँ जो प्रॉब्लम आ रही है। तो आज आपके पास कभी टाइम है? ये जो हम क्रिप्टो मटेरियल बना रहे हैं ना, हाँ जी, ये इसको ठीक से मिल नहीं पा रहा क्लियर कमांड को चैनल बनाने के लिए। या तो मिल रहा है और प्रॉब्लम उसको रीड करने में आ रही है, या ठीक से मिल नहीं पा रहा है इसको। तो मुझे यही स्टेप्स 2-3 बार करने होंगे जो आपने किए ना। हाँ, अभी देख के पता नहीं चल रहा कहाँ है जो स्टेप, सारे यही सभी जगह चल जाते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। ये मैंने बहुत सारी, 1 मिनट, मेरे को ये आपकी मशीन का कंट्रोल चाहिए होगा। आज आप जब भी फ्री हो आप मेरे को पिंग कर देना। मैं अगर हैं शाम को दे देना। हाँ, कर देना। अच्छा अच्छा, टाइम है फिर, ठीक है। अच्छा, संडे को मेरी ऑल डे ट्रेनिंग है, तो संडे को मैं नहीं कर पाऊँगा इस बार, बट ठीक है, कल और परसों तो है।
ये मेरे ख्याल से कोई वॉल्यूम या इमेज डिलीट नहीं हुई है, उसकी वजह से आ रहा है, वो पुरानी इमेज पड़ी होगी, ये भी हो सकता है। अच्छा सर, अभी मेरे को निकलना होगा। आपको जब भी टाइम हो आप मेरे को पिंग कर देना। ओके जी, थैंक यू।